हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लॉ क्या है ना? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। ये पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक्स बी को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और पी नॉट माइनस पी एस को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे डेल पी से डिनोट करते हैं। पी नॉट को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहते हैं और पी एस को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं रॉल्स लॉ को कैसे प्रूफ किया जाता है या वेरीफाई किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का। तो पी एस प्रोपोर्शनल एक से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को डिफाइन करता है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे पी नॉट से, क्योंकि पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट में पी नॉट का वैल्यू 1 atm होता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, और इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ वेपर प्रेशर, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन गया, जहाँ मोल फ्रैक्शन 1 है वहाँ पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, पी एस इसी को लिख लिए पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स से, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स से। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। कैसे आया ना? 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट रॉल्स लॉ। अब हम लोग देखते हैं इस रॉल्स लॉ का यूज़ करके कैसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। फॉर्मूला रॉल्स लॉ का क्या है? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, और एक्स बी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। पी नॉट माइनस पी एस को लिखा जा सकता है डेल पी, यानी डेल पी बाई पी नॉट, और इधर का सारा टर्म एक जैसा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वेरी वेरी हाई एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल पी बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी बाई एन ए। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जिसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी। एन ए को लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए। अब यहाँ से हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सॉल्यूट का, तो इसको हम लोग बड़ा सिंपल तरीके से निकाल के देख सकते हैं। फार्मूला पुट कर दिए और यहाँ से एम बी का वैल्यू आ गया पी नॉट इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डेल पी इंटू डब्ल्यू ए, जहाँ एम बी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू ए इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, व्हाट इज़ रॉल्स लॉ एंड हाउ इट इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट द
molecular weight of non-volatile solute. Hope you enjoy the class. In next class, some more new topic will be discussed. Till then, goodbye and happy day.